guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि इस न्यू मून का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे क्या होने वाला है, राइट? आपके रिश्ते के ऊपर इस न्यू मून का इफेक्ट क्या रहेगा, सो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एनर्जी एक्सचेंज रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। तो जल्दी से देख लेंगे कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर इस न्यू मून का इफेक्ट क्या रहेगा, क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको अपने रिश्ते के अंदर, अपने पर्सन के बिहेवियर में क्या इफेक्ट रहने वाला है। प्लीज बताइए डिवाइन, क्या इफेक्ट रहेगा इस न्यू मून का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाई ऑनर, ओके। पाथवे, ओके। फॉल्स पर्सन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है मैसेज ऑफ कंसर्न। सो गाइज, यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ आपके कार्ड से, वो ये समझ पा रही हूँ कि आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई गलत पर्सन जो आपके रिलेशनशिप के अंदर इंटरफेयर कर रहा था, या फिर आपके पर्सन का भी कोई झूठ आपसे छुपा हुआ था तो वो सामने आ सकता है, राइट? अगर इन्होंने कुछ आपसे बातें छुपा रखी थी, या कोई इस रिश्ते में ऐसा था जो कि झूठ बोल रहा था, जो कि क्लैरिटी नहीं दे रहा था, या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कोई ऐसा पर्सन जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो रहा था, तो वो बेनकाब हो सकता है। वो इस पर्सन को भी समझ में आ सकता है कि ये पर्सन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और इनको भी ये रियलाइजेशन हो सकती है अगर ये अभी तक नहीं समझ रहे थे। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान गलत है और अगर आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो नाउ दिस इज द टाइम जब ये पर्सन को भी उनका सही चेहरा दिख सकता है, राइट? और ये चीज़ इनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग हो सकती है क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा है जो कि आप बहुत समय से कह रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे, पर इस पर्सन ने नहीं समझा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ इशू हो सकता है। और अगर आप के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपके सामने कोई चीज़ें छुपी हुई हैं तो वो सामने आ सकती हैं। एंड मुझे लग रहा है जब ये इनको रियलाइजेशन होगा कि आप हमेशा से सही थे और कोई झूठा इंसान था जो इस रिलेशनशिप को खराब कर रहा था, ये चीज़ इनको बहुत परेशान करेगी। डिसअपॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में भी किसी चीज़ को लेकर जैसे आप भी इनको बोलो कि मैं तुम्हें तब से बोल रही थी, तुमने नहीं समझा और तुमने ऐसा किया, या इस तरीके से कुछ बातचीत हो सकती है। उसके बाद मुझे लगता है इस पर्सन की नज़रों में आपकी जो इज्जत है वो बहुत बढ़ जाएगी। जो अभी तक इन्होंने नहीं समझा, वो आपके समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे थे, तो अब ये पर्सन समझेंगे और उसके बाद ही इनको सही रास्ता दिखता हुआ मुझे दिख रहा है, तभी उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। सो ये जो न्यू मून है, इसका इफेक्ट इस तरीके से रहने वाला है कि सच्चाई सामने आएगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको भी, इस पर्सन को भी, इस रिश्ते के अंदर भी। मुझे लगता है काफी चीजें क्लियर होने वाली हैं। सो चीटर सामने आ सकता है कोई, राइट? एंड इनको इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। हो सकता है कि इनकी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब हो जाए उस वजह से, या फिर ऑलरेडी इनकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, या फिर आपकी हेल्थ थोड़ी सी अभी डगमगाई हुई हो सकती है। तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ भी मुझे यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। ये फिजिकल हेल्थ तो है ही है, मेंटल हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, कुछ चेंज ऑफ प्लेस भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है मुझे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई कोई बहुत अजीज हो, कोई अपना अपना घर का ही हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि घर का ही हो या बहुत करीबी हो जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसने एक नकाब पहना हुआ था और सामने आ जाए, राइट? बट इस चीज में ये होने वाला है, ये पूरे सिनारियो के अंदर ये बेनिफिट होगा कि आपकी इज्जत इस पर्सन के मन में बहुत, नजरों में बहुत बढ़ने वाली है। सो नंबर 25, 35, 8, 14 यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 23, 5, I also see 26, 17, 7
एंड 16। ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और भी देख लेंगे क्या सिचुएशन हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच में। इस न्यू मून एनर्जी का इफेक्ट कैसे रहेगा प्लीज बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक टू। थैंक यू। फ्लो, awaiting results and चैलेंजिंग टाइम्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को तो किसी के कर्मा का रिजल्ट मिल सकता है, राइट। एंड जैसे मैंने बोला कि अगर इस पर्सन ने कुछ गलत किया है, जो भी ये थर्ड पार्टी है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि उनके कर्मा का रिवॉर्ड उनको मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कार्मिक कंप्लीशन भी है एंड कर्मा का जो जिसका अच्छा है, बुरा है, जो भी जिसका कर्मा है वो उसका रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड चीजें उसके बाद जैसे ये जो कंप्लीशन हो जाएगा ना, उसके बाद बहुत ही अच्छे से सारी एनर्जीज फ्लो करेंगी। ये कार्ड भी फ्लो का है। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हो कि अब तो बस हो गया, अति हो गई और मुझे मेरा न्याय चाहिए, मुझे ऐसा देखना है कि मेरे साथ जिसने गलत किया था उसको उसका लेसन मिल रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि वो भी आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा मुश्किल वक्त रह सकता है या फिर ऑलरेडी आप बहुत मुश्किल से डील कर रहे होंगे, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, हार्ड टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स हैं आपके लिए। बट मुझे लगता है कि आप जितना हो सके अपने माइंड को इस टाइम पर बैलेंस रखेंगे, क्लैशेस को अवॉइड करेंगे, पेशेंस रखेंगे और रिग्रेट से बाहर आना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुझे रिग्रेट दिख रहा है या फिर वो फ्लो में इतना बोल देते हैं कि वो बाद में रियलाइज करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो इस चीज के ऊपर भी बहुत ध्यान देने को आपको कहा जा रहा है इस न्यू मून को, राइट। सो बोलना सोच समझ कर है, रिग्रेट से बाहर आना है, फियर्स को पीछे छोड़ देना है, राइट। और अपनी माइंड को जितना हो सके स्ट्रांग रखना है गाइज, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपका अगर माइंड स्ट्रांग है तो आपका सब कुछ स्ट्रांग है। जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं स्पेशल मैसेज है उनके लिए। सो नंबर 10, 7, 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1, 19, 28 एंड 19th of any month is also lucky for you। बहुत कुछ सिखाने आ रहा है न्यू मून आपको। आपका जो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब 15 दिन है ना, ये आपको बहुत 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 कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो इस टाइम पे जो आपको लेसन मिलेंगे ना, उनको बहुत कोई चीज ट्रिक आपको जैसे होता है ना कि हाँ ये लेसन मुझे बहुत बड़ा मिला है, उसको लिखना शुरू कर दीजिए कि आपने क्या लेसन सीखे हैं। तो ये वाले जो 15 दिन है इसके अंदर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, चाहे 1 मिले, चाहे 5 मिले, चाहे 2 मिले, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिल सकता है जो आपकी आगे की जिंदगी में काफी काम आएगा अगर आप उसको अपने पल्लू से बांध लेंगे तो। मतलब इफ यू लर्न दैट लेसन इट विल गिव यू अ लॉट इन रिटर्न, राइट। सो ये आपके लिए एक मैसेज है। सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन भी इस न्यू मून का इफेक्ट इस तरीके से रहने वाला है कि बहुत कुछ सीखेंगे, ये बहुत कुछ जानेंगे, ये पहचानेंगे। शायद बहुत लोग को पहचानते नहीं है तो पहचानने लगेंगे खुद को भी, इस रिश्ते को भी, आपको भी, और जो लोग इनको पागल बना रहे थे अभी तक उनको भी, राइट। सो ये मैं देख रही हूँ जिस चीज का वेट कर रहे हो अब उसका अब टाइम आ गया है अच्छे रिजल्ट्स मिलने का। सो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। न्यू मून के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज बताइए डिवाइन, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, विजडम। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बोला अभी कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे विजडम का मैसेज आ गया है। लेट योर हेड एंड माइंड रीच टू द स्टार्स, yet keep your feet grounded on the earth. Listen to the ancient wisdom in your soul. The ancestors speak through you. You know much. आपको बहुत बहुत कुछ पता है, आपके अंदर बहुत ज्ञान भी है एंड आपको बोला जा रहा है कि आपका माइंड बहुत शार्प है, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। अपने सेंसेस को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को सही तरीके से यूज करना है, पर उस नॉलेज को लेकर घमंड नहीं करना। जब आप उसको लेकर घमंड करेंगे तो तब प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको लेकर घमंड नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे काफी ओल्ड सोल्स दिख रहे हैं, राइट। एंड आपके एंसेस्टर्स से आप जितना कनेक्ट कर सके वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
मुझे लगता है कि आपके एंसेस्टर्स भी बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, फुल ऑफ विजडम थे, काफ़ी वाइज थे, राइट। एंड कैट का मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक में, ये भी बता रहा है कि आप नेचुरल हीलर्स हैं। हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी कैट्स भी दिख रही हैं, आपको पालने का शौक है, या आपको आपको प्रोटेक्टेड रख रही हैं, क्योंकि कैट्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन को भी दिखाता है, मनी को भी दिखाता है, प्रोटेक्शन को भी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को दिखाता है, इंडिपेंडेंस को दिखाता है। तो जो लोग अभी तक कैद फील करते थे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं फंस गई हूँ, मैं अटक गई हूँ, या फिर कि जैसे मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ बहुत ज़्यादा, को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय करने वाली है। सो को डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है आपकी लाइफ से, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम भी फील करोगे, इंडिपेंडेंस भी फील करने वाले हो आप। एंड बोला जा रहा है कि आप ना भीड़ में अपने आप को मत एक सा मत समझा करो, क्योंकि आप सबसे अलग हो, और तभी आपको बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। सो एक ये भी मैसेज है आपके लिए काफी स्ट्रांग यहाँ पर। ओके, सो अब मैं यहाँ पर और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या हो सकता है फ्यूचर इस कनेक्शन का, क्या फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन का, आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इफेक्ट होगा इस न्यू मून का। थैंक यू। लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। 9 ऑफ कॉइन। सो गाइज, मैं इस कार्ड से समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी विशेस जो है मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। कंप्लीशन, अबंडेंस, ग्रोथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इस तरीके से फील होता था कि बहुत जल्दी एकदम से गुस्सा आ जाता था और बहुत जल्दी शांत हो जाता था, जल्दी जल्दी चीजें करने की आदत थी, तो वहां पर भी एक खूबसूरत बैलेंस देख पा रही हूँ मैं, राइट। फ्रीडम देख पा रही हूँ, बहुत लोगों के लिए फ्रीडम है। जो लोग बहुत बंधा बंधा फील करते थे, वो अपने आप में समझ पाएंगे कि मैं आई एम इनफ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं किसी से बंधी हुई नहीं हूँ, या मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ। सो अगर कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन होना चाहते थे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर वो भी एक मैसेज है कि अब आप अपने आप में एक बैलेंस फील कर पा रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी चीजें रुकी हुई थी वो अब एक मूवमेंट लेने वाली हैं, और फास्ट, मुझे जिस तरह की बहुत ही फास्ट पेस पे आपकी जो स्टक चीजें हैं, वो स्टक एनर्जी है, वो शू होने वाली है, और फास्ट पेस पे चीजें मूव होने वाली हैं। आपकी लाइफ जैसे तेजी से आगे बढ़ेगी, और खूब सारा प्रोटेक्शन, विक्ट्री, ट्रायम्फ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। जिस चीज में आप हाथ डालेंगे, जैसे अगर इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे जो आप सॉर्ट आउट करना चाहते थे, वहां पर भी आपकी जीत होते हुए भी दिख रही है मुझे। सो प्लानिंग से चलना है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, द लवर्स। गाइज, मैसिव चेंजेस इन योर लव लाइफ। मुझे लग रहा है जो आपने मांगा है वो आपको बहुत तेजी से, बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपकी तरफ आने वाला है, राइट। मैं ऐसा देख रही हूँ, जो लोग सेपरेशन में थे वो भी एक हो सकते हैं, बहुत लोगों को उनका ट्विन फ्लेम, उनका सोलमेट मिल सकता है, उनकी तरफ से मैसेज कॉल आ सकता है आपको, राइट। जैसे एक हो जाओगे आप और आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा, इस तरीके की खूबसूरत चेंजेस आप फील कर सकते हो। सो एक नई शुरुआत में देख पा रही हूँ, खूब सारा रोमांस देख पा रही हूँ, खूब सारा केयर कंसर्न देख पा रही हूँ। 6 ऑफ कॉइन्स, ब्यूटिफुल गाइज। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये अपना अब कर्मा फेस करेंगे, तो कर्मा फेस करने के बाद ये पर्सन के अंदर बहुत 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 चेंज आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अभी तक हमेशा इनके साथ किया है, इनको हमेशा प्यार दिया, अफेक्शन दिया, और आपको ऐसा लगता है कि उतना मुझे नहीं मिला है, अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा दिया है और उस तरीके से मुझे नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपको उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है, राइट। जैसे कि अगेन फ्रीडम, इस कार्ड से भी मैं फ्रीडम देख पा रही हूँ, खूब सारा बैलेंस देख पा रही हूँ, अबंडेंस देख पा रही हूँ, प्रोटेक्शन देख पा रही हूँ, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन, आपका दिल, आपका माइंड, आपका सोल भी आपको कहीं ना कहीं ये कह रहा है बार बार चीख चीख के कि अब चीजें आपकी लाइफ में ठीक होने वाली हैं। मुश्किल आती है, थोड़ा थोड़ा बहुत आप डगमगाते हो, हिलते हो, बट ऐसा नहीं है जैसे पहला हुआ करता था, ठीक है। सो बहुत सारी ब्यूटिफुल पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये न्यू मून भी और खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। एंड
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इस रीडिंग से कहीं भी कनेक्ट किए हैं, आपको आंसर्स मिले हैं, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस रीडिंग को, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अपना प्यार मुझे देते रहिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए और रीडिंग्स लेकर आती रहूँ। एंड जिन लोगों को भी नहीं पता है, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, टैरो कार्ड्स भी सिखाती हूँ। अगर आप सीखना चाहें, मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं इस तरीके की टैरो कार्ड रीडिंग से। एंड मिलूंगी जल्द ही अगली रीडिंग में। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।